हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं 69 जो बीपीएससी है उसके लिए मैं बुक लिस्ट लेके आया हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने बताया था कि मैं इसके लिए डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा और पिक भी दिखाऊँगा कि कौन सा बुक आपको पढ़नी है और कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए और 100+ कम से कम लेके आए, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यानी कि 68 में, वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, मतलब कि कौन सा क्या वेटेज रहा है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अपने बुकलेट्स को देखेंगे। ऐसे अच्छे मैनर में अगर हम लोग हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि कैसे आगे की जो रणनीति है उसके हम लोग सक्सेस पा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आए, कितने क्वेश्चन। तब अगर देखे होंगे तो हिस्ट्री का लगभग 23+ क्वेश्चन रहा है। उसमें से एक दो माइनस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो बिहार स्पेशल करना होकर ये हिस्ट्री में कवर हो जाता है। इस कारण से ये सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको मान के चलेंगे। आप पहले देखेंगे हिस्ट्री में है 23+- ठीक है। साइंस को तो आपको पता है कि हमेशा वो 30 क्वेश्चन ही देता है। तो साइंस के है 30 क्वेश्चन, और इसमें इसमें तीनों सेक्शन जो है वो लगभग 10-10 के करीब में क्वेश्चन आते हैं इसके। आगे बात करते हैं बिहार स्पेशल में। तो ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका था पिछली बार। इसमें कम से कम टोटल 33 क्वेश्चन थे। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो इसमें टोटल आपके 22 क्वेश्चन हैं। टोटल 22 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें कम से कम 12 ± क्वेश्चन थे। इकोनॉमी के 10 और पॉलिटी के 10। बात करते हैं मैथ और रीजनिंग। आपको भी पता है कि पिछली बार मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आए थे, तो दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए कहाँ से पढ़े कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो पाए, हम जो है कटअप को क्लियर कर पाए। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ठीक है लेकिन उतना लेंदी भी नहीं कि फालतू के बात किए जा रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक है। तो अभी भी आपके पास बहुत दिन का समय है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बचे हैं या 50 दिन नहीं। अभी भी आपके पास 90 दिन बचे हैं। इसमें से एक दो दिन माइनस है, तो समझिए कि आपके 85 डेज तो कहीं के नहीं गए हैं। 85 डेज बचे हैं आपके पास रिविजन करने के लिए। और क्योंकि ये सब जो बुक मैं बताऊंगा ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ चुका है, इस कारण से आपको रिविजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला कौन सा है। और मैं जो जो बुक बताऊंगा उसका मैं नीचे फ़ोटो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आप आराम से हर चीज़ों को समझ पाएँ। वैसे आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ होगा, पर फिर भी मैं एक जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल से उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए आप जब देखेंगे तो आपको देखेंगे कि एनसीईआरटी है, वो भी 11 और 12 का। आर एस शर्मा जो आपको पता है, एनसीईआरटी का जो आपको 11 क्लास का पढ़ना है और 12 क्लास का पढ़ना है। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सभी को पता है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ नहीं, आपको बस स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब बात करते हैं साइंस में, क्योंकि इसके बाद आपको पता है इसका कम से कम 30 क्वेश्चन का वेटेज था। तो इसके लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन मेनली लोग ज़्यादा सही नहीं कर पाते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड है बस वही थोड़ा बहुत कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि साइंस के लिए क्या पढ़े। तो मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत सारा एनसीईआरटी का सार आया हुआ है ओएमसीक्यू के फॉर्म में, आपको वो लेना है। और एक और जो है जो एड ऑन है वो मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस के कौन से इसमें एड ऑन है, आपको वो भी देखना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए। आपके लिए स्पेक्ट्रम हो गया, 11-12 का एनसीईआरटी हो गया आपका हिस्ट्री के लिए। साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी का सार हो गया, मैं नीचे फोटो भी दिखाऊंगा उसका। अब देखते हैं बिहार स्पेशल के। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या आता है, क्राउन आता है, इम्तियाज अहमद आता है और बिहार समग्र आता है। और अभी एक दो बुक और आया है डॉक्टर मनीष रंजन का, और एक और का आया है। तब उन दोनों बुक में भी देख सकते हैं। लेकिन जो बुक आपने पहले पढ़ा हुआ है आप उसी को अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपका जो कमांड है उस पर कुछ ज़्यादा ही और अच्छा हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन छूटने के चांस कम है। क्योंकि नया बुक अगर लेंगे तो आपको उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है उसको चीज़ों को पढ़ने में। लेकिन आपके पास अगर ओल्ड बुक है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके ऑलरेडी उसमें अंडरलाइंड होगा, आपने टॉपिक को सेलेक्टेड किया होगा, आपने सब उसमें देखा हुआ होगा। तो आप वही पढ़े जो आपके पास बिहार स्पेशल के लिए बुक है। कोई भी नया बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो ये भी अच्छा, काफ़ी इसका अच्छा रोल होता है। आपको पता है इसके 25+ क्वेश्चन होते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे उसके लिए एडिटोरिया, स्पार्ता पब्लिकेशन का भी आता है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार के थे। अब बात करते हैं रुक्मणी का। इसके भी इसका जो दो तीन जो इसके जो सेट आए थे, सेट के भी क्वेश्चन काफ़ी लड़े थे।
और ये जो करंट अफेयर्स निकाला था उसके भी क्वेश्चन लगे थे, और ये जो प्रैक्टिस सेट निकाला था उसके भी क्वेश्चन लगे थे। यानी कि लगभग ये 2-3 बुक निकाला था उस समय, और उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन लगभग ऐसे आए थे। ऐसे लोगों का कहना भी था, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, तो आप मतलब वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन एडिटोरियल से भी आए थे, रुकमणी से भी आए थे। जो जो कुछ कुछ तो ऐसे कॉमन होते हैं जो आपको सारे बुक में मिल जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो किसी बुक में मिलना मुश्किल है, वो कभी कभी टेस्ट सीरीज में ही मिल पाते हैं। तो आप ये देखेंगे एडिटोरिया। अब इसमें से सब आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको इसमें से कोई एक दो फॉलो करना है। लेकिन हाँ, जब भी करंट अफेयर्स की बात आती है कम से कम 2 बुक को आप जरूर फॉलो करें, कम से कम 2 बुक को। अगर इसमें से अगर कोई चीज़ छूटता है तो इसमें से जरूर आ जाएगा वो चीज़, तो आप इसी को ध्यान में रखेंगे। तो आप एडिटोरिया देख लेंगे, स्पर्धा देख लेंगे, रुकमणी देखेंगे और स्पीडी देखेंगे। आप इन सबको याद से देख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ज्योग्राफी के लिए हमें क्या करना होगा। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी के 11-12 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हूबहू क्वेश्चन यहाँ से कॉपी हुआ और यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं एनसीईआरटी का भी सारा आता है। मैं सब नीचे और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे बताऊंगा जो आपको वो चीज़ तो करना ही करना है, वो बुक लेना ही लेना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या है वेटेज है। तो इकोनॉमिक्स आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं। मेनली इसका क्वेश्चन बजट से होता है, इकोनॉमिक सर्वे से होता है, नीति आयोग के बारे में होता है और पंचवर्षीय योजना के बारे में होता है। तो आप इन सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा और नीचे क्या करना है। अब बात करते हैं पॉलिटी के लिए। तो आपको पता है पॉलिटी में जो ऐसे क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में ऐड ऑन होता है, मतलब कि आपको इसको क्वेश्चन आपको गलत हो नहीं सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन में तो आपके 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पूछता है, बहुत डीप नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल आर्टिकल से पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछता है, फंडामेंटल राइट से पूछता है, और कौन से संविधान संशोधन में क्या हुआ ये पूछता है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड ये पूछता है। तो ये जनरली सबको आता है, तो इससे क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैथ के लिए क्या करना होगा। तो मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लें। अब 68 का लेंगे और 67 का जो 2 एग्जाम हुआ था आप वो लेंगे, बाकी इसका क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं कि 69 के लिए कहाँ से पढ़ें। तो जो ये तो वो तो मैंने बुक लिस्ट आपको बता दिया, लेकिन ये जो है ये आपको एक ऐड ऑन है, आपको ये करना ही करना है। इसके में आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये करना ही करना होगा। बाकी मानो ना मानो ये आपकी बात है, पर मेरा काम है बताना, मैं आपको सही बताऊंगा। तो आप देख लीजिएगा। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है 67 के लिए और 68 के लिए। 67 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, तो आपको दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और 68 का भी देखना है। अब बात करते हैं घटना चक्र। आप सभी के पास होगा घटना चक्र, कम से कम इसका आप हिस्ट्री का देखेंगे, पॉलिटी का देखेंगे, साइंस का देखेंगे, और बिहार स्पेशल आता है। मतलब इसका बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम आप 5 से 6 साल का आप उसको देख लेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर। तो आपको कोई देखना है, कोई भी आप 2 चैनल, 1 या 2 चैनल आप फॉलो कर लीजिए जो डेली करंट अफेयर बेसिस पे देता है। आपको बिहार का भी देखना है, और वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो देता है आपको वो देखना है। तो कम से कम आप डेली मान के ये चलो आपकी कम से कम आपको जो है डेली करंट अफेयर आज से ही चालू कर दो, या आप अपना 1 जुलाई से ही मान के चलें। बात करते हैं इसका वेटेज कहाँ से होता है। तो एग्ज़ाम आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो आएगा कम से कम 14 तारीख से पहले का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आधा सितंबर हो गया, उससे पहले आपका अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे। आप बात करते हैं कि वेटेज कहाँ से होगा, तो आपको पता है कि कम से कम आप फरवरी या मार्च से आप ध्यान में रखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइप से। यानी कि लगभग आप एग्ज़ाम से ठीक 6 महीने पहले का जितना अच्छे से हो उतना रिवाइज कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टोटली 1 साल के होते हैं, तो उसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो समझिए किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग 100 के 100 क्वेश्चन नहीं कोई कर पाता है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100% कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है, लेकिन आप जो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है, तो उसमें 150 में 150 कोई नहीं कर पाएगा, वो कम ही हो पाता है। लेकिन हाँ, जो आप मारेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, इस बात का मेन मुद्दा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आप कोई 2 चैनल फॉलो कर ले। एक बिहार करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे, आप एक नेशनल और इंटरनेशनल के लिए देखेंगे। डेली 15-20 मिनट के वीडियो आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं लूसेंट। आप सभी के पास होगा जीएस के लिए, और केन पब्लिकेशन का एक बुक आता है जनरल नॉलेज करके, आप वो देखेंगे। दोनों बुक अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अगर इसमें है तो वो इसमें नहीं है, और इसमें है तो वो इसमें नहीं है। यानी कि दोनों बुक अपने आप में अच्छा है, दोनों के क्वेश्चन सब चीज़ वही है। लेकिन लूसेंट लोगों को लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ने में थोड़ा बोरियत आता है, तो इसी में किरण जो है थोड़ा बीच बीच में
आपको फ्लो चार्ट देता है, बहुत सारा डेटा देता है जो बीपी से पूछता है। जैसे डेट पूछते हैं कि इस चीज़ का युद्ध कब हुआ, इसका कब हुआ, तो इसमें आपको डायरेक्ट वो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट टू थर्ड पेज में ही आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को भी देख लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी बुक को देखेंगे, इसी बुक से। आपके पास अगर बुक पहले से है तो आप लूसेंट को पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बार बुक मार्केट में जाकर देख लें कि ये कैसा है। मैं किसी का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बुक देखा, ये बुक मुझे अच्छा लगा, और लूसेंट तो सबके पास होता ही है, होता है। तो आप दोनों बुक में आपको जो अच्छा लगे आप वो देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए मार्केट में एनसीईआरटी एमसीक्यू जो है बुक है, मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं। आप देखेंगे दृष्टि का भी आया हुआ है, किरण का भी आया हुआ है, और अरिहंत का आया हुआ है। तो आप जो है मार्केट में जाकर से बोलेंगे कि 6 to 12 का जो मुझे एमसीक्यू दे दीजिए, तो आपको 2-3 बुक का वो सजेस्ट करेंगे, तो आप कोई भी देख के ले लीजिए। तीनों जो बुक है अपने आप, आपको पता है कि तीनों बुक जो है अपने आप में अच्छा है, तीनों बुक काफ़ी अच्छा है। तो आप किरण का, अरिहंत का या दृष्टि का आप ले सकते हैं। बात करते हैं दृष्टि का, तो वो आपको ये पार्ट बाई पार्ट में आएगा, और अरिहंत भी जो है आपको पार्ट बाई पार्ट में आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो हिस्ट्री का अलग देगा, साइंस का अलग देगा, और ज्योग्राफी का अलग देगा। लेकिन बात है किरण का, तो आपको एक ही में मर्ज करके लगभग 800 पेज का ये है, आपको वो दे देगा। इसमें भी आपको सारे नहीं पढ़ने होते हैं। क्यों नहीं पढ़ने होते? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे होते होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, आपको बस वो सिलेक्टेड ही पढ़ने पड़ते हैं। कि जैसे कि बहुत से होता है कि बुद्ध पढ़ लीजिए, जैन पढ़ लीजिए, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो आप उस करके देखेंगे। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे प्राचीन भारत के लिए आपको पता है के आर एस शर्मा का ये बुक है, ये आपका मिडिवल का है, आपको 11 और 12 दोनों का पढ़ना है। अब स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, आप सभी के पास स्पेक्ट्रम होगा, तो आप स्पेक्ट्रम भी देख लीजिए। मैं आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक रिकॉल हो जाए। बाकी बुक मुझे पता है सबके पास है, लेकिन एक बार देख लीजिए। जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप देख लीजिए। ये हो गया स्पेक्ट्रम, हो गया। ये हो गया बिहार समग्र। इसी में आपको इम्तियाज़ अहमद का भी आएगा, इम्तियाज़ अहमद का भी आएगा, आपको क्राउन का भी आएगा, एक लूसेंट बिहार सामान्य ज्ञान भी है, वो भी आएगा। तो आप कोई भी एक बुक को फॉलो करो, ये नहीं कि सारे बुक ले लिए, पढ़ किसी को नहीं रहे हैं। तो ऐसे आप काफ़ी थोड़ा सा लैग कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, कोई बुक लीजिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना। आप मानते हो तो भी ठीक, नहीं मानते हो तो भी ठीक, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी निकल चुका है, 30 सितंबर को है। काफ़ी बच्चे इसमें लग चुके हैं। बहुत बच्चे वेट भी करते हैं कि हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे बुक्स बताएंगे, तो मैं उनमें से लूँगा। मुझे जो सिलेक्टेड है, बहुत लोग जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, जो वो किसी से पूछने जाते हैं तो उनको भारी भारी किताबें बता दी जाती हैं कि आप इसके लिए ये पढ़े वो पढ़े। पर जो बेसिक बुक्स है उनको वो कोई नहीं बताता है कि आपको इस बुक से पढ़ने हैं, इस बुक से ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे क्यों वो बुक पढ़ना जो काफ़ी लेंदी है, जो काफ़ी मोटे हैं। आप ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल का बुक पढ़ने जाएंगे इतने कम समय में तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हाँ, जब आप मेंस लिख सकते हैं तो आप उसको पढ़ना होगा। लेकिन अभी प्री के लिए आप महेश वर्णवाल का बुक उठाएंगे, लक्ष्मीकांत पूरा उठा लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने होते हैं। बुक सब अपने आप में अच्छे हैं, सब बुक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको बस सेलेक्टेड स्टडी ही करना होता है। तो इसी तरह मैंने बताया कि आपको बिहार समग्र, इम्तियाज अहमद, क्राउन, लूसेंट का जीके आता है, 3-4 बुक आते हैं। आपको जो चाहिए आप मार्केट में देख लीजिए, आपके पास पहले से बुक होगा तो आप भी जानते होंगे हाँ इससे मेरा क्वेश्चन आया है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बिहार का ये क्राउन हो गया जनरल नॉलेज का। ये हो गया बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद मैंने बताया था आपको, इम्तियाज अहमद का है। ये भी काफ़ी अच्छा बुक है, आप देख लीजिए। हाँ, बात करते हैं एनसीईआरटी का, तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये रहा एमसीक्यू, किरण पब्लिकेशन का। आपको पता है कि किरण पब्लिकेशन बुक के फील्ड में काफ़ी है, बहुत इससे बहुत कम एरर होते हैं। फिर भी एरर तो सब में होता है, पर देख लीजिएगा इसमें एरर भी कम होते हैं। और अरिहंत का अगर आप लेंगे तो उसमें आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, पर ये जो है ये आपको सब मिलेंगे। साथ देख लीजिए, हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस। तो आपको मेनली इसमें से क्या फोकस करना है, आप भी जानते हैं कि जिसका ज़्यादा वेटेज होता है मुझे वो बार बार पढ़ना होता है बस। आप इस दौरान हिस्ट्री यहाँ से उठाइए, आप ज्योग्राफी उठाइए, आप पॉलिटी को उठाइए, एक और साइंस का उठाइए, यहाँ से 3-4 आप पढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग अलग लेना है, तो आप एनसीईआरटी वो अरिहंत पे जा सकते हैं और दृष्टि पे जा सकते हैं। वो सिंगल सिंगल बुक भी निकालता है, तब वहाँ से उस चीज़ को देख पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा अरिहंत का। तो ये अलग अलग निकालता है, तो आप इसे भी देख लेंगे कि ये अलग अलग बुक के फॉर्म में निकालता है। जैसे इतिहास हो गया, वो सब में अलग निकालता है, इसका अलग हो गया। आप इस चीज़ को भी देख के आगे बढ़ेंगे। और एक और था, मैं ये भी आपको दिखा रहा था, ये देख लीजिए। मैंने इसका भी नाम आपके सामने लिया था ऊपर में। ये है सामान्य ज्ञान, इसका भी है, आप इसे भी देख लेंगे। अब ये बुक तो आप सभी के पास होगा ही होगा।
अब हाँ, बात करते हैं करंट अफेयर्स। आपको पता है कि मैंने बताया एसपीडी का, एडिटोरिया का, नीचे दिखा देता हूँ। और ये है बिहार के लिए। वो लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा तो उसके 1 महीने पहले ये सारे बुक आ जाते हैं। बस आपको लेकर बस इसे पढ़ जाना है 2-3 बार। आप इससे बुक से परिचित होंगे अच्छे से। बस आपको ये सब बुक आपको फॉलो करना है। ये अभी मार्केट में भी नया आ चुका है, हाफ ईयरली करके एक बुक आया है। आप इसे भी अभी ले सकते हैं, या आप अपने यूट्यूब से आप देखते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम का नज़दीक आएगा तो आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये रहा पूरा बुक का डिटेल्स। क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, क्या है शेड्यूल, मैंने पूरा आपके सामने रख दिया। अगर आप किसी भी कारण से कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं कि मुझे इसमें दिक्कत है, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दें या गाइड कर दें, तो मैं कर दूँगा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जो 69 का जो पीटी, इसके लिए अगर हम लोग टेलीग्राम पे एमसीक्यू का अगर क्विज चालू करें तो कैसा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। ज़्यादा जो बच्चे अगर होंगे तो मैं कम से कम एमसीक्यू चालू कर दूंगा। तो डेली हमारा जो करंट अफेयर्स है या जीके का पार्ट है वो आप कम से कम हम लोग का डेली रिवीजन हो जाएगा। आधे घंटे का वो शेड्यूल चलेगा, तो उसमें कम से कम 30 या 50 या 70 जो भी क्वेश्चन होगा हम डिसाइड करके आपस में उससे हम लोग लेके आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कि हमें क्या टेलीग्राम पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने आपके सामने बुक बता दिया है, आपको करना बस यही है कि सारे बुक को फॉलो करना है। और आपके पास 80 to 85 दिन आप मान के चलें, क्योंकि लास्ट में बीच में 1-2 दिन ऐसे होते हैं वो जो आदमी काउंट नहीं कर पाता, कुछ कारण हो गया, कुछ वो कारण हो गया। तो आप मान के चले आपको 80 to 85 डेज है, इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस आपको बस मेहनत करना है और कम से कम अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे दिन में आधे घंटे आपको करंट अफेयर्स के लिए देना है और 1 घंटे आपको एमसीक्यू के लिए देना है। तो आप ऐसे करके अपना शेड्यूल बना ले, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे का आप शेड्यूल, कम से कम मिनिमम वही कम से कम 7-8 घंटे का शेड्यूल रखें। और बहुत लोग ये कहें कि मेंस आंसर राइटिंग का क्या करें। आप ये करें कि मेंस आंसर राइटिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो करते रहें, और इसे कब छोड़ें जब आपको, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्री के बारे में आपका क्या राय है और मेंस के बारे में आपका क्या राय है। कहने का मतलब ये है कि आप मेंस का जो राइटिंग है 1 आंसर या 2 आंसर डेली करते रहे। मेंस में आप ज़्यादा 1 से 2 घंटे ज़्यादा समय अपना दें। मेंस में आप 1 से 2 से ज़्यादा घंटे समय ना दें। बाकी का टाइम आप प्री के लिए शिफ्ट कर दें। कम से कम 6 घंटा या कम से कम 5 घंटा जो है आप प्री के लिए शिफ्ट करके दें, इसको कहीं नहीं जाने देंगे। बाकी आप टाइम आप खुद मैनेज करना जानते हैं। आप खुद एक शेड्यूल बनाइए, चार्ट को शेड्यूल को लिखिए, दीवार पे साटिए, उसी को देखिए, फोकस करिए और अपना तैयारी में लग जाइए। बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, आप यहाँ से बुक लिस्ट के सारे देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया आपको ये भी मैंने बता दिया है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मैंने खुद से कोशिश किया है कि मैं सारे क्वेश्चन का सारी डिटेल दूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। और रही बात टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम लोग जल्द से जल्द क्विज स्टार्ट कर पाए, ताकि करंट अफेयर्स और जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो हमारा रिवीजन होता रहे। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसे जल्द से जल्द आप देखिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। आप भी बुक अपना मैच कर लीजिए, मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास बुक है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आपको इसी बुक को फॉलो करना है। मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया। और मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आना चाहता था, पर मैं इसे थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि ऑथेंटिक दिया जाए ताकि सिलेक्शन हो। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम जो है ये बीपीएससी की एग्ज़ाम 1 साल में 1 ही बार हो रहा है। बीच में अब तो सीडीपीओ मान लो इसमें मर्ज कर दिया है कि डीवाईएसपी का पोस्ट नहीं है, एसडीएम का पोस्ट नहीं है, तो बच्चे थोड़ा निराश हो जाता है। पर आप पहले ये कीजिए ना कि आप एक जॉब ले लीजिए, राइट। आप पहले एक जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप एसडीएम के लिए, डीवाईएसपी के लिए, यूपीएससी के लिए या इनकम टैक्स के लिए सीजीएल के थ्रू, किसी के थ्रू जाइए, लेकिन आप एक जॉब ले लीजिए, एक स्टे हो जाइए। उसके बाद आप जो करना है वो कीजिए उसके लिए। और आपको इस बार तो ये ठीक है कि कम से कम दोनों पोस्ट को मिला दिया गया है। अगर सोचिए अगर 100 और पोस्ट माइनस हो जाता तो बच्चे तो काफ़ी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते कि यार ये तो 150 पोस्ट ही है, हम क्या करें, हमसे तो जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं वो तो हमारे ले जाएंगे सीट। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से सर्विस में है उनका रैंक कम आया है वो तो ले जाएंगे। पर आप धीरे धीरे खुश रहिए कि, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बोला गया जाता है कि एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता कोई किसी को आँक नहीं पाता है कि कोई किसका क्या नंबर ला पाएगा, राइट। जो बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं इस बार तो प्री भी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप किसी का गलती में मत रहिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। बस मेहनत कीजिए, भरोसा रखिए और कंटिन्यूस रिविजन करते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।